ओमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में जो है मंत्री समुद्देश में समझा रहे हैं। जो पुरुष हैं उनकी प्रगतियां विचित्र विचित्र हैं। पुरुषों की जो प्रगति है वो प्रगति सज्जनभूत होना चाहिए, साधुभूत होना चाहिए, संपूर्ण प्राणियों को सदृश देखने की दृष्टि। सदृश देखने की दृष्टि में भेद दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। सदृश दृष्टि में देखने भेद दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भेदा भेदात को ज्ञेय। हम जैनी हैं और भारत में ही नहीं विश्व में ये अनादि अनंत संस्कृति है। कोई 1000 वर्ष के हो सकते हैं, 500 वर्ष के हो सकते हैं, 5000 वर्ष के हो सकते हैं, लेकिन ये भारत में 3000 वर्ष का धर्म नहीं है। ये अनादि अनंत सनातन धर्म है। ये परंपरा नहीं है। नहीं कोई यूं कहे जैन परंपरा कि जैन पंथ, ये भ्रम निकाल देना चाहिए। ये पंथ नहीं है, परंपरा नहीं है, धर्म है। और धर्म की जो व्याख्या है वस्तु स्वभाव धम्मो, वैज्ञानिक, तात्विक, भौतिक, सिद्धांतिक, सर्वांगीण पक्षों से युक्त कोई है तो विश्व गुरुता और विश्व धर्म की दृष्टि में आने की क्षमता रखता है तो ये जैन धर्म है। यह सत्वेश मित्रम का पाठ पढ़ाया जाता है। किसी के प्रति बैर विरोध की बात नहीं की जाती। अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की शिक्षा दी जाती है। यहाँ किसी के आयतनों पर अधिकार करने की बात नहीं की जाती। किसी को धर्म प्रवर्तन की बात नहीं की जाती। कोई जीव सत्य मार्ग पर चलता वही जैनी है। अवच अन्याय अनीति से आत्मरक्षा करता वही जैनी है। जैन दर्शन ने कभी जाति पात का विकल्प किया ही नहीं। यहां पर तो चांडाल को भी स्वर्ग भेजा गया है। और कोई पंथ का धर्म नहीं है, परंपरा का धर्म नहीं है। प्राणी मात्र की रक्षा का धर्म है। आकाश कब से है, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र कब से है, पृथ्वी मंडल कब से है, सौर मंडल कब से है, समुद्र कब से है, सरताएं कब से है, जब से सब कुछ, अग्नि कब से है, पानी कब से है। जब से पानी की शीतलता है, अग्नि की उष्णता है, तब से जैन धर्म है। इन पढ़े लिखे युवाओं को स्वाध्याय करना चाहिए और गंभीर स्वाध्याय करना चाहिए। हमारे पास रसायन है, हमारे पास विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, न्याय शास्त्र है, नीति शास्त्र है, ज्योतिष है, खगोल है, भूगोल है। कोई ऐसी विद्या नहीं है तो जैन दर्शन के पास ना हो। हमारे पास प्रथमान योग है, करणान योग है, चरणान योग है, द्रव्यान योग है, द्वासांग श्रुत है, जिसके अंदर संपूर्ण विश्व की व्याख्या है। जो विद्वान वर्तमान में अन्वेषण कर रहे हैं, आगमों में सब पूर्व से लिखा रखा है। पर सामने वो रहता है जो राज आश्रय को प्राप्त होता है। जिसका राज आश्रय है वो आगे है। एक समय था, गोवा पूरा जैन राज्य था, दक्षिण भारत पूरा जैन राज्य था। भारत में पूरे जैन राजा थे। खारवेल सम्राट, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन दीक्षा ली, कलिंग जिन को लेके गया। तो कलिंग जिन आज से जितने प्राचीन
मंदिर हैं, वैदिक दर्शन में सायण ने स्पष्ट लिखा है कि मंडप पूजन विधि, मंदिर की विधि विश्व को बताने वाला कोई दर्शन है, वो जैन दर्शन है। जगत में कहीं मूर्ति पूजा ही नहीं थी। मूर्ति पूजा का उपदेश किसने दिया है? वो जैन दर्शन ने दिया है। इसलिए हर समय जैनी ने एक बात कही है, सत्वेश मित्र, प्राणी मात्र प्रति मैत्री भाव, गुणीजनों को देकर प्रमुदित भाव, गुरुदेव सुप्रमोदम। और जो जीव दुखी हैं उन पर दया करो। जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनको भी घात करने की बात जैन सत्संग ने नहीं कही। उन्होंने कहा विपरीत तो मध्यस्थ भावम, मध्यस्थ भाव से जियो। आज गुना वाले भैया, आप युवाओं का कर्तव्य है सारे पक्षों से भिन्न होकर, हम पढ़े लिखे हैं, ये 13, 20, सोनगढ़, देवगढ़, ये आचार्य, वे मुनि, इन विकल्पों को छोड़ करके अखंड विश्व की शांति का और अखंड जैनत्व का विचार करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए। भले तुम दो भाई हो, परस्पर दो गुणों के मत एक से नहीं है, लेकिन दोनों के पिता एक है। जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारे पिता कौन है, तो आप गुना के दादा का ही नाम बोलोगे, बराबर। ऐसे ही आखिर में तुम हो कौन? तीर्थंकर महावीर के हो ना। पर ये भूल मत करना, आज लोग छल ग्रहण करने वाले हैं। आपने भगवान महावीर स्वामी का अपना मुखिया बनाया तो लोग तुमको कहेंगे बोले तुम 2500 वर्ष के हो। भगवान महावीर स्वामी हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, इस युग के श्रेष्ठा हैं, इस युग के प्रथम तीर्थंकर नहीं है, वो अंतिम तीर्थंकर हैं। लेकिन ऋषभ देव 3000 वर्ष पूर्व नहीं हुए, 31,000 वर्ष पूर्व नहीं हुए, 3100 वर्ष पूर्व नहीं हुए। भगवान ऋषभ देव को कोटा कोटि वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक तीर्थंकर के दूसरे तीर्थकाल में बेरह कितना अंतराल पड़ता है, सागरों सागरों का अंतराल है। तुम्हारे कंप्यूटर के पास, तुम्हारे वर्तमान के कैलकुलेटर के पास इतनी क्षमता नहीं है जो भगवान ऋषभ देव की आयु निकाल पाए। अज्ञानता को, असमर्थता को इतिहास बदलने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। अभी सुब्र सा एक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, उसमें भगवान ऋषभ देव को 3100 वर्ष पूर्व का कहा गया। ये पूर्ण असत्य है, पूर्ण असत्य है। इसलिए मूर्ति मिलना कोई इतिहास नहीं है। पुनः एक बात को आपको स्पष्ट कर देता हूं, मूर्ति किसी की मिली है तो मूर्ति तो जब से बनी तब से, जब से मूर्ति बनी कि तब से भगवान है। अरे मूर्ति तो बाद में ही बन सकती है। लेकिन तीर्थंकर, जब भारत में श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, नारायण कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, भगवान मुनिसुब्रत नाथ के शासन काल में श्री राम का जन्म हुआ, नेमिनाथ स्वामी के शासन का नारायण कृष्ण का जन्म हुआ। इन किसी भी 9 नारदों में कोई नारद नहीं हुआ था, जब रुद्रों में रुद्र नहीं हुआ था, बलभद्रों में बलभद्र नहीं हुआ था, चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती के पिता थे भगवान ऋषभ देव। इसलिए भगवान ऋषभ देव को आप ये कहना कि 3100 वर्ष पूर्व है, उनकी प्रतिमा मिली है, तो प्रतिमा तो शिल्पकार ने जब गढ़ी गई, जब मंदिर था हमारा, तो ये इतिहास है 3100 वर्ष पहले हमारे भगवान आदिनाथ थे। आदिनाथ थे नहीं, आदिनाथ की प्रतिमा थी। जैसे कि अभी भिंड में, जबलपुर में, पपोरा जी में, भोपाल में, सोनागिरी जी में नंदीश्वर, शिखर जी में नंदीश्वर है। तो भाई नंदीश्वर की यहाँ रचना की गई है, न कि ये नंदीश्वर द्वीप है। ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है, न कि नंदीश्वर द्वीप है। किसी व्यक्ति ने श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी तो क्या प्रमोद आज की मूर्ति को देखकर हम ये कहेंगे राम आज के हैं? ये तो मूर्ति स्थापित की आज हमने। अभी राम मंदिर बना, अब 100 वर्ष बाद तो कोई कहे कि ये 100 वर्ष पहले राम थे। अरे राम का मंदिर बना था, न कि राम थे। ऐसे वो प्रतिमा मिली आपको, प्रतिमा का इतिहास है, न कि ऋषभ देव का इतिहास है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए,
एक कर्म युग में 80 मसी कृषि विद्यावान शिल्प षड कर्तव्यों की शिक्षा देने वाले भगवान ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। परंतु जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से भी प्रारंभ नहीं हुआ, इसको भी ध्यान रखना। और क्यों? ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों प्रथम तीर्थंकर इस युग के हैं। उस सर्पणी अवसर्पणी ऐसे काल का परिवर्तन चलता रहता है और काल परिवर्तन समझना चाहिए। भूतकाल के भी 24 ही हैं, भविष्य में भी 24 ही होंगी और विदेश क्षेत्र में विद्वान बीज शाश्वत विद्वान विराजमान रहते हैं। इसलिए ऐसे 24 अनंत अनंत हो चुकी है, अनंत होती रहेंगी और अनेक प्रकार के विकल्प होते रहेंगे, होते आए होते रहेंगे। इन जैसे मुनिराज आज हैं, भविष्य में भी होंगे, भूत में हो चुके हैं। पुनः काल का परिवर्तन होगा, फिर धर्म का विच्छेद हो जाएगा, विदेह में धर्म होगा, पुनः सृष्टि की संरचना होगी और पुनः धर्म चलेगा। इसलिए किसी को विकल्प की आवश्यकता नहीं है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है जो है। इसलिए पुरुष की पहचान करो प्रमोद, जीवन में बेटा जियो पर पुरुष की पहचान करके जियो। अब पुरुष की पहचान करके जियो बड़ा विषय गंभीर है। आपने भट्टारक जी पुरुष की पहचान क्या की? कौन रागी है, कौन द्वेषी है, कौन चंचली है, कौन मतलबी है, इस प्रकार के पुरुष की पहचान। ये पुरुष की पहचान तो क्या है? संसार जीने के लिए पुरुष की पहचान है, भगवान बनने के लिए पुरुष की पहचान। पुरुष की पहचान करना चाहिए। जो पुरुष की पहचान कर लेगा वो व्यक्ति कभी राग द्वेष नहीं कर सकता। अनुज, ये पेंसिल आपको दिख रही ना, सफेद है, सफेद है। आप इसको सफेद देखो ना, सफेद जानो। अब तुमको पीला रंग पसंद है इसलिए तुम चेहरा बना रहे हो। ये पागलपन इस पेंसिल का नहीं है, आपका है। उसको पीली नहीं है, सफेद को सफेद रूप में देखना सीखो ना। सफेद है ना, टेंशन फ्री। तुमको पीला रंग पसंद, पीली लेके आ जाइए आप। लेकिन सफेद में पीला देखना चाहते हो, इसलिए विश्व परेशान है। बेटा परेशान है पिता को समझाने के लिए, पिता परेशान है बेटे को समझाने के लिए, सासू परेशान है सासू बहू को समझ। क्यों? वे सफेद में पीला देखना चाहते, सफेद में पीला देखना चाहते, इसलिए परेशान है। तुम पीले को पीला देखो, सफेद को सफेद देखो, तो परेशानी नहीं है। अब मालूम चली गया है कि लड़का ऐसा है, सुधरने वाला नहीं है, उसी रूप में देखना प्रारंभ कर दो तो आप टेंशन में नहीं होगे। पर लड़का का तो वो जहाँ सही शब्द आ रहा है ना, पर बे सही नहीं है, पर बे सही नहीं है, ये सही है। ठीक है, अब कितना राग देश करोगे, कितने परिणाम खराब करोगे। ठीक है, अब देखो, जानो, जाने दो, बोलो सही है। पुरुष की पहचान करो भाई, विषय देखो और क्लास लगाना है। पुरुष की पहचान करो, पुरुष की पहचान करो। तो पुरुष की पहचान ये करो, पुरुष की पहचान क्या करो? वो नन्हा सा बालक है, देखो, ठीक है। कोई बच्चा देखे, कोई अपना पुत्र देखे, कोई जीव द्रव देखे, पुरुष की पहचान करो। तुम राग द्वेष करोगे, इन सब में पुरुष को देखो। अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चेतन आत्मा है वही पुरुष है। चेतन आत्मा है वही पुरुष है, उस पुरुष को पहचानो आप। तो जब पुरुष पहचानोगे तो तुमको कीड़े में भी पुरुष दिखेगा, वनस्पति में पुरुष दिखेगा, नाली के कीड़े में पुरुष दिखेगा। पुरुष की पहचान करो, फिर चंचली में, उपद्रवी में, सब में तुम पुरुष देखो। ठीक है, जब कीड़े की पर्याय से अकहुआ पर से महावीर बन सकता है तो चंचली व्यक्ति भी किसी न किसी भाव में सुधर सकता है। लेकिन वर्तमान की पर्याय में उससे दूरी बना के रखो, पर्याय की प्रत्यय। इसलिए मैंने प्रारंभ में क्या बोला था, भेद भेदा भेदात्मक ज्ञो। हम सिंह को भगवान आत्मा मानते हैं, पर सिंह के पास नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अपनी रक्षा करना है। ठीक है ना। तुम मुनिराज हो, अब कोई माँ हमसे बोली एक,
बोले महाराज जी आप माताओं को देखते नहीं, ये नहीं करते, और मेरे को बात भी नहीं करते हो। नहीं कि मैं उनसे द्वेष नहीं है, भाई भगवान आत्मा है, कोई हम भगवान नहीं, आप भगवान आत्मा हो। लेकिन जैसे सिंह से आत्मरक्षा करना चाहिए, ऐसे मुनियों को नारियों से भी अपनी दूरी बना कर रखना चाहिए, आर्काओं को श्रावकों से, ग्रस्तों से दूरी बना कर रखना चाहिए। ये पर्याय की प्रत्यसत्य है। अग्नि के अंदर भगवान नहीं है क्या, यानी गुना भगवान है कि नहीं अग्नि काय में? लेकिन क्या हाथ डाल दोगे तो अरे भगवान उठा लूँ मैं तुझे, ऐसा पागलपन है। तो वहाँ अभेद भेदात्मक दृष्टि से देखिए तो भगवान आत्मा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा ये बताइए 85 काय में टट्टी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई वकील साहब, आपका मल आएगा कि नहीं आएगा 85 काय में? तो तत्व धर्म सम्यक दर्शनम उसमें आएगा कि नहीं आएगा? बोलो महात्मा जी सम के सागरी, आगम से बोलना आएगा। तो ठीक है भैया, तत्व सिद्धानाम सम्यक दर्शनम उठा लाओ, भट्टारा की भी छोड़ के आए, ये इस पर दिखावे से, इस पर तत्व है, श्रद्धान करो, उठाओ बेटा। अरे भाई श्रद्धान करना अलग विषय है और स्वीकार करना अलग विषय है। तो मल को मल रूप स्वीकारिए, जल को जल रूप स्वीकारिए, फल को फल रूप स्वीकारिए, पुरुष को पुरुष रूप स्वीकारिए, नपुंसक को नपुंसक रूप नहीं, स्त्री को स्त्री रूप स्वीकारिए। आपको ज्ञान होना चाहिए विशद, ये मतलब है। नहीं आपको गुरुजी हम भी तो भगवान आत्मा है, समझ गए ना, हम भी तो भगवान आत्मा है, हमें भी तो सिर पे बिठाओ। अरे भाई बिठाओ तो चंचलता छोड़ो भाई, मल और जल में अंतर है। इसलिए 4 भाव की व्याख्या करना चाहिए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। ये 4 भाव को लेकर व्याख्यान करोगे तो आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी। अन्यथा हर व्यक्ति कहेगा तुम लोग विरोध करते, बैर, हमारा बैर विरोध नहीं, वस्तु व्यवस्था ऐसी है बराबर। इसलिए अष्ट सहस्त्री का अभ्यास करें। संस्कार भाई इकड़े बसा जल्दी जल्दी बेटा, यही तो सीखना आपको बेटा। पुरुष की परीक्षा करो, समझ में आ गया? तावत सर्वोपरि शुचि निष्प्रहो यावत पर स्त्री दर्शन अर्थ में अगमो। वाह, अब एक सज्जन कह रहे हैं शुभ्र सागर जी, हम किसी के अर्थ को हड़पते नहीं है, किसी पे अधिकार नहीं करते हैं। अरे तुम अधिकार नहीं करते हो, सामने तो अधिकार किए दिख रहे हो, कितने जैनियों के मंदिर पर तुम कब्जा किए हो, कह रहे अधिकार नहीं करते हैं। यदि आप इतने वस्तु कुटुंबों के सूत्र रखते हो ना, तो आप छोड़ दें उन मंदिरों को। तावत सर्वेपि प्रमोद, इधर देख भाई, बहुत गहरा विषय तेरे लिए है। ये शुभ्र सागर के यहाँ भाई मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोग आए, वो सब चले गए। तो मैं एक दिन सोच रहा था 2-3 लोग इनके यहाँ से जाते नहीं है, बाकी सब भग गए। उसमें से तुम्हारा भी नाम है, ठीक है? हाँ अब तुम बाकी तुम समझ जाओ, बहुत टोली आई सब चली गई, ठीक है? उसका ये उत्तर दे रहे हैं सोमदेव सूरी। सभी लोग ध्यान दो, तुम सब कंपनी में काम करने वाले हो, अधिकारी भी हो, सर्विस कर रहे हो, ये सूत्र बड़ा गहरा है। हम ये क्यों कहें अमुक व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, कोई बेटी आपके घर में बहू बन के आई, ठीक है ना, उसने आकर के सासू माँ के चरण छुए, उस सासू ने उसके मस्तक पर हाथ भी रखा। बोलो गुना, ये सत्य है कि नहीं? महिपाल जी, तुम्हारी पत्नी घर में आई, उसने तुम्हारी माँ के पैर दबाए, आपकी माँ ने भी उस पर सिर पर हाथ रखा, इतना सम्मान। अनुज तुम तो अभी नजदीक के हो। इसके बाद सासू माँ और बहू दोनों में दूरियां हो रही हैं, ये दोष किसका?
ये दोष किसका? उसने तो पैर दबाए थे आकर के, आपका सम्मान किया था, तो उसका तो दोष हो नहीं सकता। तो सासू माँ ने सिर पर हाथ रखा था, बेटी सब सौंप दिया, वो मीठा खिलाया था माँ ने, सासू ने, उसका दोष हो नहीं सकता। अबे दूरियां किससे बनी? विषय समझ में आ रहा ना आपको? सासू ने सिर पे हाथ रखा, बहू ने आकर के पैर छुए थे ना, दबा कर छुए थे। अब दूरियां बनी एक क्यों? निसंग सागर जी, इसका उत्तर दो तो आप सबका उत्तर मिलेगा। शिष्य आया था, तो मैं आप लोगों की बात की थी, शिष्य आया था वो तो भक्ति से आया था, कल्याण के लिए आया था। उसने आपको समर्पित के जीवन दिया है, माता पिता छोड़ करके। फिर गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दी है, अपना समय निकाल कर आपको ज्ञानी बनाया। फिर शिष्य गुरु से दूरियां बढ़ जाएं, ऐसा क्यों किशोर भैया? दूरियां क्यों? तो यहां पर आपको ये खोजना चाहिए दूरियां क्यों, न कि दोष देना चाहिए। जैसे तुम बहू बन के आई थी, जब जिस दिन, उस दिन कोई विकल्प नहीं था, सासू को विकल्प नहीं था। या तो सासू ने अधिक इच्छा व्यक्त कर ली या बहू ने अधिक इच्छा व्यक्त कर ली, बस दोनों की पूर्ति तो हो नहीं सकती थी, वहीं विकल्प खड़ा हो गया। गुरु तुमको बहुत बड़ा ज्ञानी बनाना चाहते थे, सज्जन बनाना चाहते थे, ये कुर्सियों से छुपा कौन बैठा है? तो अब गुरु चाहते थे बेटा खुल के बैठो, शिष्य जी चिपके बैठ गए। और सुनो, अब ये तुमने विषमता बताई नहीं, वही कैमरा लगा था, बस बैठे रहे, उन्होंने पूछा नहीं, तुमने बताया नहीं, अंदर ही अंदर दोनों के विकल्प खड़े हो गए। गुरु जी हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, और गुरु सोच रहे हैं शिष्य सामने नहीं बैठता है, और विकल्प खड़े हो जाएंगे तो विकल्प बड़े विकल्प बन जाएंगे। अब उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था, पर वो आशीर्वाद पहुंचा नहीं, बोले क्योंकि बीच में ब्रेंच आ रही थी। ऐसे तो बीच में कोई आ जाती है ब्रेंच, जैसे ब्रेंच ने ऐसे कोई बीच में आ जाते हैं। जब भी महिपाल जी घर का गेहूं खराब होगा तो कोई कीड़ा आना चाहिए, बराबर ऐसे ही अनुज और आप में कोई भेद आएगा तो कोई कीड़ा आना चाहिए। जब तक तीसरा नहीं आता तब तक वस्तु सड़ नहीं सकती। इसलिए मंत्र तब तक सुरक्षित है जब तक तीसरा नहीं आएगा। बट्टा रख दिए, नीति सीखो आप। आपकी दो के बीच में बात रहेगी, कभी विनाश नहीं हो सकता, और तीसरे के पास बात पहुंच गई, अब कभी तुम एक नहीं रह सकते। बेटे का कर्तव्य है, तुम्हारी मां कितनी खराब हो अपनी पत्नी को नहीं बताना, पत्नी कितनी खराब हो मां को नहीं बताना, तो तुम्हारा घर चलेगा। तुमने मां की बात पत्नी को बताई, पत्नी की बात मां को बताई, अब तुम दोनों की नहीं बच पाओगे। अब तुम्हारी वो दशा होगी जो बोलीवाल की होती है। नेट लगा रहता है बीच में, उधर से फेंको उधर से फेंको, बस बेटा उधर से पत्नी फेंकेगी, उधर से पत्नी मां फेंकेगी, तुम्हारी वो हालत होगी, वॉलीबॉल गेंद की हालत हो जाएगी, गेंद बन जाओगे। तो तावे सर्वेपि निर्गंध गुरु तब तक सोचता है, बस अगली क्लास, तब तक सोचता है निष्प्रहो, भाई दिख रही टेंशन मत लो, तब तक सोचता है निसार सागर जी, जब तक पर स्त्री पर आंख नहीं गई, तब तक सोचता है पर धन पर आंख नहीं गई, तब तक तुम्हारा हृदय पवित्र है। जिस दिन पर स्त्री पर वस्तु पर आंख जाएगी, उसी दिन तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाएगी। इसलिए प्रभु तुम्हारा नाम लिया था बेटा। एक सज्जन और आए थे ना बीच में, तो वे कुछ काम करना शुरू कर दिए थे, तो सरवार जी ने उनको सुब्रे शाह से बोल दिया था, ठीक है ना,
तो तुम आगे नहीं बढ़े, इसलिए कोई ने कुछ नहीं कहा। मेरा सिद्धांत है, मैं अपने गुरु जी के साथ 50-60 शिष्यों के साथ रहा हूँ एक साथ, फिर बाद में तो उनके 500 शिष्य उपशिष्य हो गए। लेकिन अपन को वस्तु की इच्छा नहीं करना चाहिए। गुरु की आस्था, यदि मेरी आस्था गुरु के प्रति है, गुरु की आस्था मेरे ऊपर है कि नहीं, गुरु के प्रति जो मेरी आस्था है वो तो मेरा विषय है, पर गुरु की आस्था हमसे नहीं टूटना चाहिए। शिष्य को वो पुरसा करना चाहिए। एक बार गुना ज्ञानी, एक बार पैसे कंपनी से मिल जाए वो चलेगा, पर विश्वास कम ना होने पाए वो नहीं चलेगा। पैसे तो कहीं भी कमा सकते हो, विश्वास कहीं बाजार में नहीं मिलता। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, किसान हो, साधु हो, असाधु हो, विश्वास जिनका निकल जाता है वे विश्व में पूज्यता को समाप्त कर लेते हैं। बोलने की आवश्यकता। मैं आज सोच गया था, एक खदान थी, उसमें पानी की झीर थी और झीर फूट रही थी और गड्ढे में पानी भर रहा था। पता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अंदर नहीं गया कि पानी कितने अंदर से आ रहा है, हमको झीर दिख रही थी, इसका मतलब है जमीन में पानी है। गुरु का आशीर्वाद है और शिष्य की विनय है, पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पानी कितना अंदर है, वर्तमान में झीर दिख रही है। और पता करने जाओगे तो खुदाई करना, पानी नहीं मिलेगा, जाओ, झीर चली जाएगी। मिट्टी खोदोगे मिट्टी मिल जाएगी पूरी झीर। बहुत सारे लोग पागल होते पता करने जाते हैं, कर लो पता, गई झीर। जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि आप बेटा तुम समझना पड़ेगी बहुत दिन, अभी दिन जहां तुम खोदते हो ना, पानी अपने आप आता है झीर से, लेकिन तुम जहां से फूटा वहां खोदने चले जाओगे पानी बंद हो जाएगा। पहले विषय समझिए। आपके पास कमंडल है, भूमि का मार्जन करना, आज ही परीक्षा कर लेना। अच्छी धूल में, मस्त धूल हो, उसमें तुम पानी डाल देना, ऐसा अच्छी पानी बहते मिलेगा तुमको, पानी बहते मिलेगा। वो पानी ने अपने स्थान बना लिया है, अपनी परत बना ली है, बहता रहेगा। लेकिन तुमने सोचा बीच में थोड़ा देखूं, वो पानी वहीं चला जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो परत बनी है उस परत पर पानी को बहने दो, श्रद्धा की परत पर जियो, उसमें गड्ढा मत करो। शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए एक मिनट, तो ताव सर्वपि सुचिर निष्प्रभु याव न परस्त्री दर्शन अर्थ अगमो। जब तक सभी मनुष्य पवित्र और निर्लोभी रहते हैं, कब तक? जब तक उन्होंने दूसरों की उत्कृष्ट वस्तु, उत्कृष्ट कामनी स्त्री और धन की प्राप्ति को नहीं देखा, तब तक उनका हृदय पवित्र रहेगा। रावण तब बहुत पवित्र था, सीता को देखते ही उनकी हालत खराब हो गई। कौरव दुर्योधन बहुत पवित्र था, पांडवों की भूमि देखकर उनका गड्ढे में गिर गए। इसलिए अपने आप को देखो, मैं पवित्र कब तक हूँ? सोनू, पवित्र कब तक? समझ गए? नमो रिंता नमो